जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साक्या जी जीके क्लासेस में। आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जीडी का पेपर 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। कब से? 23 फरवरी से, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 11, जिसमें हम जीके जीएस, हिंदी, मैथ, करंट अफेयर और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना, अगर आप पे भी जुनून है सिलेक्शन लेने का, तो ये क्लास एग्जाम तक अटेंड करो। 80% आपको पेपर हमारे ही मॉडल पेपर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। बाल सम्हा, सिंह विष्णु, सिंहराज या इनमें से कोई नहीं। देखो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 60-70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। फिलहाल इसका आंसर आएगा सिंह विष्णु, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? दोस्तों ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों एसएससी, ठीक है। बताएंगे आप लोग। देखो दोस्तों, जो इब्न बतूता है दोस्तों, ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था तुगलक। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा आपको एग्जामिनर। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी एक पुस्तक पूछेगा, किताब उल रहला। इसकी पुस्तक कौन सी है? किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये पुस्तक आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। किताब उल रहला पुस्तक किसकी है, ठीक है। ये भी पूछता है कि ये किस भाषा में लिखी हुई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर आएगा हेनसांग दोस्तों। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को दोस्तों, ठीक है। इसकी भी एक पुस्तक है दोस्तों, सी यू की। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसकी भी एक पुस्तक है सी यू, ठीक है, सी यू की इसी की भी पुस्तक है। हिंदी में लिख लो इसको, ठीक है। सी यू की इसकी भी एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर वर्दी लेना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में, तो ये क्लासेस डेली टाइम पर आ रही है, इसी टाइम पर, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आएगी, वो भी आप लोग देख लेना। आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस हवलदार का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है दोस्तों, जीके जेएस का, ठीक है। कथक शास्त्र नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई है? बताइए। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत? तो आप सभी कहोगे ये उत्तरी भारत। तो कथक एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य, ये आप लोग ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्र गायन की प्रमुख विधाओं में कौन सी है दोस्तों? बताइए। कथक, ध्रुपद, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो आप इसमें कहोगे ध्रुपद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है दोस्तों? बताइए। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 या आर्टिकल 360? आपके एग्जाम में इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से लिखवा देता हूं। इसमें क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन है, पहले आप ये टिक कर लेंगे। राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है उसके उस स्टेट के राज्यपाल से पूछ के, जिसमें भी लागू करना है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय वित्तीय आपातकाल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। आपातकाल, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 352 आर्टिकल। अगला प्रश्न बताइएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट गृह मंत्री कौन थे? बताइए। राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आप सभी से एक निवेदन है, एक अनुरोध है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो आने वाली नई वीडियोस के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये वाला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला दोस्तों। बताइए। बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की अवधारणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? क्लिंटन, क्लाइव, हेस्टिंग या डलहौजी? तो आप कहोगे क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि, खनन, सेवाएं या विनिर्माण? तो आप कहोगे सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइएगा। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। 2012, 2015, 2007 या 2018? तो ये 2012 में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये महीना भी निकल गया, फिर 23 दिन बचेंगे अगले फरवरी के, ठीक है। अगर मेरे भाई वर्दी लेनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। डेली क्लास अटेंड करो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 80-90% आपको पेपर यहीं से देखने को मिल जाएगा, हमारी पेपर से, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, तो ये किसका 7 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। किसका 7 का क्यूब दिख रहा है? ये 5 का क्यूब दिख रहा है।
ये 5 का क्यूब दिख रहा, तो जाहिर सी बात है अगला नंबर 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना है 27, दे भी रखा ऑप्शन में। और बाकी ये देखोगे आप लोग, ये 9 का क्यूब है, ठीक है, और ये 11 का क्यूब है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्याओं का पैटर्न चल रहा था। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच में लड़ा गया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों, डेट ध्यान रखना 29 मई 1658 की, ध्यान रखोगे 29 मई 1658 की ये युद्ध ध्यान रखोगे दोस्तों, 1658 का ये युद्ध ध्यान रखोगे। मैं इसको सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, 29 मई 1658 भाई, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। ये युद्ध हुआ था दोस्तों, दोनों भाई लड़ा गए थे आगरा में। आगरा में दोनों भाई की जमकर फाइट हुई थी दोस्तों, औरंगजेब और दारा शिकोह। अब ये इनके पिता कौन थे, इनके पिता शाहजहां थे, तो शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह। इन दोनों की फाइट हुई थी आगरा में, दोनों भाई में लड़ाई हुई थी और जीत हुई थी किसकी, औरंगजेब की मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बिपिन चंद्र पाल, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, जिनकी वजह से दोस्तों इनके सर पर जो लाठियों के कारण इनका थोड़ा मतलब इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, है ना, लाठी चार्ज हुई थी। फिर वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था, आप सभी को बताया दोस्तों, ऐसे ही कुछ कहा था कि मेरे सर पर लगी चोट ब्रिटिश शासन के किल साबुत होगी, कुछ ऐसे ही कहा था इन्होंने, नारा दिया था दोस्तों, लेकिन बहुत शानदार था, ठीक है नारा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इन्होंने बहुत विरोध किया था साइमन कमीशन का, जब भारत आया था 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली फाइटर स्टीमर कौन बनी, करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्या सिंह, नेहा शर्मा, बीना कुमारी या आस्था कुमारी, तो आप हो गए यहाँ पर आस्था कुमारी, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपसे एक अनुरोध और है, वीडियो को लाइक कर लेना, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी सारी, ठीक है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस वाली क्लास भी देखनी है और आपका डबल रिवीजन होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। 8 बजे आएगी एसएससी एमटीएस की क्लास। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है, बताइए, हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल या क्रिकेट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला बताइए। एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मीटर, 5.5 मीटर, 9.15 मीटर या 10.5 मीटर, तो आप हो गए गुरुजी 9.15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला एक वाद्य यंत्र कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कर्नाटक संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, ढोल, संतूर, शहनाई या मृदंगम, तो यहां से आप सभी का जवाब आएगा मृदंगम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन आ चुका है। देखो गणित का सवाल है दोस्तों, ठीक है, वो भी बट्टा वाला, डिस्काउंट वाला, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको आप कितनी जल्दी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको हो सके पूरा शॉर्ट क्वेश्चन इसको करवाने की कोशिश करूंगा। एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जा रही है, 12% की छूट दी जा रही है, इन 2 क्रमिक छूटों पर उपलब्ध है ये, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। अब आप कहोगे गुरुजी छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, देख लेना। 20% की 1/5 होती है, ठीक है। अब देखो 15,000 रुपए का सामान था मेरे भाई, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का सामान था अंकित मूल्य, इस पर पहली छूट दी गई 25%, 12%, 20% की, कितनी की, 20% की, यानी आप कहोगे 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट, 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट, बेचा कितने पे, 4 रुपए पर, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी 25 रुपए का सामान था, 3 रुपए की छूट दी, तो बेचा कितने पर, 22 रुपए पे सामान को, ठीक है। अब काटा पीटी करनी है, कर लो, देखो काट लो, 25 छक्के 150, यानी 600 ये आ गया, और 12 पंचे 160 होता है, तो 120 यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। अब आपको गुणा करना है, 22 को 120 से गुणा कर लो, 22 0 0, 22 दूनी 44 की 4 कैरी 4, 22 4 26, अब आपको 4 से गुणा करना है और कुछ नहीं, कहानी पूरी यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। तो कर लो, कितना आ रहा है, 4 0 0, 4 चौक 16 की 6 कैरी 1, 26 चौके 104, 100 कितना, 26 चौके 52 104 होता ना, 26 52 104, 104 और 105 ऐसे आ रहा है क्या, 6 24 की 4 5 4 2 8 9 9560, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको यहां से देखो, मैंने अभी आपके लिए वो निकाल दी दोस्तों, क्या, 1 मिनट इसको सही कर दूं थोड़ा सा, ये आपकी जो निकला विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ही पूछा आपसे, यानी सेलिंग प्राइस ही पूछी है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है, नहीं हिंदी का नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आलोक के कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर था, नीचे से 38वें स्थान पर था, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, देखो दोस्तों टोटल कैसे निकालते हो, चाहे आपको लेफ्ट पूछे या राइट पूछे या टॉप पूछे या बॉटम पूछे, -1 हमेशा करना है, ठीक है। आपको वही पूछा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 38 और 19 को ऐड कर लो, 19 से 57, यानी इनको ऐड करोगे 57 होगा, ठीक है। इनको ऐड करने पर 1 मिनट, हाँ इनको ऐड करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 57, क्योंकि 19 57 ही होता है, ठीक है। इसमें आपको -1 करना है, तो जैसे ही 57 में से -1 करोगे 56 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई हिंदी का आ चुका आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बताइए दोस्तों? पद, वर्ण, शब्द या पदबंध? इसका आंसर आएगा वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको वादा करो दोस्तों, आप लोग 23 फरवरी तक आप लोग एग्जाम तक डटे रहोगे चैनल से, ठीक है। आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपको कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करनी है दोस्तों। मैं आपके लिए डेली मेहनत कर रहा हूँ, डेली क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तो सिलेक्शन और लेना है, आपको तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों, ठीक है। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, ये भी हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद, आशीर्वाद, अच्छा यहाँ पे आ दे रखा है, यहाँ अ दे रखा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आशीर्वाद ये वाला सही है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वाला यहाँ पर मात्रा यहाँ पर होती है वाक्य ऊपर, यहाँ पर नहीं दे रखी, तो डी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई आप लोग, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को शामिल करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नवी अनुसूची, देखो नवी अनुसूची के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना इसका, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर आपको इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अनुसूचियों में से एक पूछेगा 100%। देखो नवी अनुसूची, अगर मैं नवी अनुसूची की बात करूं दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित है, पहला पॉइंट ये क्लियर करो, भूमि सुधार, ठीक है। अब ये अनुसूची आपको ये पूछेगा कि ये अनुसूची किन संशोधन के तहत ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप ये कहोगे फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत, 1951 के तहत फर्स्ट संशोधन हुआ था दोस्तों, फर्स्ट संशोधन 1950, यहाँ पे संशोधन और लिख लो, संशोधन, यहाँ पे संशोधन और लिख लो, ठीक है, फर्स्ट संशोधन 1951 का। अगर मैं बात करूं दोस्तों 8वीं अनुसूची, ये भाषाओं से रिलेटेड है, ये भाषा से रिलेटेड है, फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, इतना जो ज्यादा खाली, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका आंसर तो होगा दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। अब आपको पूछेगा कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 52वां संशोधन 1985 का, टिक करोगे 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 1985 का, 1985 का ये संशोधन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना दल बदल कानून से संबंधित है। और जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ये 73वां संशोधन, यहाँ पे 73वां संशोधन हुआ था दोस्तों, 73वां संशोधन पंचायत से संबंधित है, 73वां संशोधन, यहाँ पे संशोधन लिख देता हूँ। और ये अनुसूची मेरे भाई पंचायत से संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? पंचायत, यहाँ पे लिख दो पंचायत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और अनुसूची है दोस्तों, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब वर्तमान में कितनी है? 12 है, तो 4 प्लस और कर ली गई है, ठीक है। तो मैंने 3 तो आपको बता दी, एक चौथी कौन सी है दोस्तों? 12वीं अनुसूची है, जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, जो 74वें संशोधन के तहत हुआ था दोस्तों ऐड, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत में किस वर्ष में प्रमुख आर्थिक सुधार लागू हुआ था बताइए? 1990 में, 1991 में, 1985 में या 2000 में दोस्तों, बताइए। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक से पीछे ज्यादा पूछेगा, और उन्हीं टॉपिक पर ये फॉलो होता है दोस्तों हमेशा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी है पेपर, मैं आपको उन्हीं पर बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो 1991 टिक कर लेना आप लोगों को। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित कौन सा है बताइए? कृषि सब्सिडी, शहरी विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण या बहु मॉडल कनेक्टिविटी? तो आंसर आएगा बहु मॉडल कनेक्टिविटी। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, श्वेत रक्त कोशिकाओं के वैज्ञानिक शब्द क्या है? वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका दोस्तों आपको पूछा वैज्ञानिक नाम क्या है, तो श्वेत रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे भाई? ल्यूकोसाइट है। क्या है मेरे भाई? ल्यूकोसाइट। और दोस्तों ये एरिथ्रोसाइट, ये जो एरिथ्रोसाइट है दोस्तों, ये लाल रक्त कोशिकाओं का है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। लाल रक्त कोशिका, ठीक है, ये लाल रक्त कोशिकाओं की दोस्तों क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है, जिसको आप आरबीसी कहते हो दोस्तों, ठीक है। हाँ, और ये थ्रोम्बोसाइट दोस्तों, जिसको आप प्लेटलेट्स कहते हो, बिम्बाणु प्लेटलेट्स, उसका है। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये बिम्बाणु, जिसको आप लोग प्लेटलेट्स कहते हो दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? गुण, वृद्धि, दीर्घ या अनादि? दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप लोगों को पता ही है दोस्तों, इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। अब देखो दोस्तों, गुण, वृद्धि और दीर्घ, ये 3 तो ही हो गए, और चौथा क्या होगी? चौथा हो गया दोस्तों यण संधि, ठीक है, यण संधि। और 5वां भेद हो गया दोस्तों यण के बाद अयादि संधि। तो आपको पता चल गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से ये वाला नहीं है, अनादि नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यही पूछा आपसे, ठीक है। कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए बताइए? क्या होगा? जीत जाना, चोट लगना, निराश होना या कमर टूट जाना? तो इसका आंसर होगा निराश हो जाना भाई साहब, कमर टूट गई यानी निराश हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, रंगा और राजू मिलकर एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं,
यदि रंगा अकेले इस काम को करता है तो वो 18 दिन में निपटा देता है। तो फिर राजू कह रहा है राजू इस कार को करने में कितने दिन लेगा। देखो दोस्तों, एक तरफ है रंगा और एक तरफ है दोस्तों राजू, एक तरफ है रंगा एक तरफ है राजू, ये दोनों मिल जाते तो काम को 6 दिन में निपटा देते। लेकिन रंगा कह रहा भाई मैं अकेले इस काम को 18 दिन में निपटा दूंगा, इतनी क्षमता है मेरे अंदर। ठीक है भाई, निकाल देते इसका काम। अब इनसे कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम कितना होगा 18, इनका एलसीएम होगा, इस दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ रही है 3 आ रही है, और इस रंगा की अकेले की क्षमता आ रही है 1। देखो दोनों की मिला के 3 आ रही है और रंगा की क्षमता 1 आ रही है। अगर मैं रंगा की क्षमता 1 यहाँ पे लिख देता हूं तो कॉमन सेंस की बात है 2 क्षमता राजू की रही होगी, तभी तो मिला के 3 हुई है। समझ गए अच्छे से। ठीक है, उसने आपसे राजू के लिए ही पूछा है कि राजू कितने दिन में काम करेगा। टोटल काम है 18 और राजू की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई, तो वो काम को मेरे भाई 9 दिन में लपेट देगा, 9 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? भाई महाराणा प्रताप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों तो 1576 में हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, डेट याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसने किसको हराया था? अकबर को दोस्तों। अकबर का सामना किया था, अकबर का सामना किया था दोस्तों महाराणा प्रताप ने। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने दोस्तों किनका सामना किया था? अकबर का सामना किया था, ध्यान रखेंगे आप लोग यहां से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम, माजुली द्वीप, श्रीहरिकोटा या महानिकोबार द्वीप। देखो अगर दुनिया सबसे बड़ा द्वीप पूछता तो माजुली द्वीप करते, लेकिन उसने बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहां पर आप टिक करेंगे दोस्तों महानिकोबार द्वीप दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पे लॉक कर लेना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? पद, रूप, धातु या शब्द? तो आपको क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें से सम उपसर्ग, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? संस्कृत, संस्कार, सम्मेलन या उपयुक्त सभी? अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो संस्कृत में भी सम उपसर्ग है, संस्कार में भी सम उपसर्ग है, सम्मेलन में भी सम उपसर्ग है, तो ये उपयुक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंजाब की एक लोक नृत्य शैली है? गरबा, छऊ, घूमर या भांगड़ा? बताएंगे आप लोग। देखो दोस्तों गरबा आप लोगों को पता ही होगा, गुजरात का फेमस है, गुजरात का भाई, गुजराती डांडिया करते हैं भाई गुजरात। ठीक है, गुजरात। घूमर दोस्तों राजस्थान का फेमस है, राजस्थान का। और आपको पूछा पंजाब का भांगड़ा। अब आप मुझे बताइए छऊ किसका है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, एकत्र का विलोम शब्द कौन सा है? अनकेत्र, विकीर्ण, संकीर्ण या विस्तीर्ण? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? विकीर्ण आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसके 1 घंटे, अगर आपको और भी दोस्तों तैयारी करनी, और भी मेहनत करना है, तो आप लोगों के लिए 1 घंटे बाद एसएससी एमटीएस की क्लास आ रही है। ठीक है, तो उसमें भी दोस्तों जीके जीएस के ताबड़तोड़ क्वेश्चन ऐड किए, आप लोग वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस ओवरऑल सेम ही रहता है दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस को जितना पढ़ोगे उतना कम है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वहां पर भी आप उसको भी, उस क्लास को भी देखना है। तो आपको ये दोस्तों समीकरण दिया है, आप सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आपको कितनी दिख रही? 2 देखने को मिल रही है, और ये वैल्यू कितना देखने को मिल रहा है? 18। और 18 में आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6। इसमें माइनस करोगे कितना आएगा? 12। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26, 34, 221 और 195 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, एलसीएम। यही दोस्तों एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन कहां से ला रहे? आप जाकर इनको सर्च कर सकते हैं, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास भी आंसर की होगी। ठीक है, देखो आपको पूछा लघुत्तम समापवर्तक, और इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों? 34 में 17 गुणा 2, यानी आपको 2 दिख रहा है। 2 से तो वही नंबर डिवाइड होगा जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो क्या ये नंबर 2 से विभाजित होगा क्या? आप बताना, क्या ये डी वाला 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, ये ऑप्शन तो गया भाई। अब आपको दोस्तों इसमें 5 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। ठीक है, कितना गुणा दिख रहा है? 5। ये कितने गुणा दिख रहा है? 5 दिया 15, 5 25, 35 गुणा 5। ठीक है, ये 35 गुणा 5 होता है, 5 15 और 5 15, 5, रुको, हाँ, आज से 5 25 की 5, तो ये तो 5 15, 15 16 17, रुको 35 से नहीं होगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब इसमें 5 का मल्टीपल है, इसमें 5 का मल्टीपल है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल का नियम कहता है आखिरी का अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्या तीसरा अंक, तीसरा वाला इससे भाग होगा क्या? 5 से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। अब देखो दोस्तों 13 गुणा 2, 26 में क्या दिख रहा है? 13 गुणा 2, क्या दिख रहा है? 13 गुणा 2 दिख रहा है। अब 13 का नियम तो आपको पता ही है, 13 आप उड़ा दो 13 की तरफ से, बी वाला ऑप्शन चेक कर लो, 13 पंचे 65, 1 13 कम 13, यही भाग होगा, ऑप्शन नंबर बी। भले आप ए वाला ट्राई कर लो, 13 पंचे 65 के 90 में 13 का भाग जाता है? कभी नहीं जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान तृतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीम उल्ला खान, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों इसका आंसर आएगा आगा खान तृतीय। इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाए? मोहम्मद शाह तृतीय कहा जाता है ना, मोहम्मद शाह।
ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है, मोहम्मद शाह के नाम से यही जानते हैं। ठीक है, अब आप कहीं सोच रहे हो मोहम्मद शाह लिखना था, यहाँ पे आगा खान थे, तो इनका अदर नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का वो क्षेत्र जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के क्षोभ मंडल का वो क्षेत्र जहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, बाहरी मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो उस क्षेत्र को मेरे भाई क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्याही का संबंध कलम से है तो पेट्रोल का संबंध क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनोलॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता बताइए रीजनिंग का। जिस तरह से दोस्तों स्याही को, मतलब कलम में स्याही डालने से कलम चलती है, उसी तरह से इंजन में पेट्रोल डालने से इंजन चलेगा। ठीक है, आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन, अब ये भी एक एनोलॉजी का क्वेश्चन है, 40 वाला। बताइए, लॉजिक लगाएंगे। देखो, कुछ एनोलॉजी के क्वेश्चन हो चाहे नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, देखते ही माइंड में क्लिक कर जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर गया ना, झूठ मत बोलना, क्लिक किया कि नहीं किया? क्लिक कर गया। तो चलो उड़ा देते। ये किसका? 6 का क्यूब है भाई। 6 का क्यूब 216 होता है। कितना होता है? 216। और 216 में 6 को ही प्लस कर दिया तो 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में 7 ही प्लस कर दो, बस खत्म कहानी। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है क्या? बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, मेहनत आपके लिए फुल जारी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? 3 स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में हर किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो फिलहाल आंसर टिक कर ले, वो 86वां संशोधन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मेहनत है हमारी। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया, पहला पॉइंट यहां क्लियर हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 21A जोड़ा गया। एग्जाम में पूछा जाएगा 21A दोस्तों, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। आर्टिकल 21(1) के संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो आपको टिक करना है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सरदार सोनी सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने रूस के संविधान से लिए। ठीक है, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए, और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन 86वां उसके तहत 51A जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। क्वेश्चन 42, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? मैंने कहा था ना 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, और वो है दोस्तों 92वां संशोधन 2003 वाला। ठीक है, 92वां संशोधन 2003 वाला, आपको ध्यान रखना है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 45 है तो मूलधन ज्ञात करिए। ये एसएससी जीडी का वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसने हर शिफ्ट में धमाल मचाया था, हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अभी यहीं पर सीख लो। ठीक है, यहां पर होता है मूलधन, और देखो 2 साल का दोस्तों आपको क्या दे रखा है? साधारण ब्याज 42 रुपए दे रखा है। 2 साल का है तो आप साधारण ब्याज तो हर सालाना होता है, तो 1 साल का ब्याज 21 रुपए रहा होगा, दूसरी साल का 21 रुपए रहा, 42 और 3 रुपए 45। जब आप तीनों को जोड़ते हो तभी तो आपका चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। देखो दोस्तों, अब आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करना, तो मूलधन ज्ञात करने की निंजा टेक्निक क्या है? ये इसका कितना गुना है? ये इसका आपको गुरु ये इसका 7 गुना है, ये इसका 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर लो, अपने आप मूलधन चल के आएगा। 21 7 147 होता, अपने आप मूलधन चल के आ गया। आगे ना चल के ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बताइए, एक झटके में उड़ाया कि नहीं उड़ाया? ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की हर शिफ्ट में पूछा गया, हर शिफ्ट में भाई। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का निम्न में से संस्थापक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्माराम पांडुरंग या बी आर अम्बेडकर साहब? बिल्कुल दोस्तों, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिताजी बी आर अम्बेडकर साहब, जिसने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? मूल संविधान की आत्मा। और ये वही बी आर अम्बेडकर साहब है दोनों जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। 1930 के, 1931, 1932 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे ये। वो चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? आपने बचपन में छोटी छोटी क्लास में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चम्मच से, तो इसमें दोस्तों करण कारक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें करण कारक में क्या होता है दोस्तों? करण कारक में सेव पाया जाता है और किए द्वारा, यही तो होता है, वही चीज आपके सामने दे रखी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में रैंक क्या है भारत की दोस्तों? तो इसमें भारत की 45वीं रैंक, 115वीं रैंक है। 115वीं रैंक आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 38, 48, 36 या 40? तो इसमें भारत की रैंक है 38वीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? बताइए, एनोरा, पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर या क्लिक ऑफ द फ्लावर मून? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एनोरा फिल्म, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, शानदार क्वेश्चन बताइएगा। दिसंबर 2025 में हरिमऊ शक्ति, देखो हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2025
सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। 3 क्वेश्चन कवर हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप टिक कर लो, ये मलेशिया के बीच में होता है, भारत और मलेशिया। एक क्वेश्चन तो ये कवर हुआ कि जो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है, एक क्वेश्चन ये कवर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन किस राज्य में हुआ? राजस्थान में। और कहां किस जगह हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये 3 क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन में मैंने कवर करने की कोशिश करी है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 50वां प्रश्न। ग्लास को ये लिखा जाता है तो आपको प्लेन को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो दोस्तों। कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर चुका हुआ, अगर आपने अपोजिट वर्ड पढ़े तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे जी का अपोजिट ले रखा है टी, एल का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, एस का अपोजिट एच और एस का अपोजिट एच, पता चल गया। अब इस तरह से इसी क्वेश्चन को कर लो। तो पी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? के होता है। लाइट ऑफ ओ हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। अब बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही क्या? कर दो भले, अगर नहीं वैसे तो पढ़ नहीं रही है दोस्तों, वैसे तो पढ़ नहीं रही है तो चाहो तो कर सकते हो। एन का अपोजिट एम हो जाएगा, ई का एम्प्टी वैकेंट वी हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, डन। कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी से निवेदन था मेरा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताएं कैसा रहा आप लोगों का प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन आपसे बने बताइए, ठीक है। देखो अगर वीडियो पसंद आई मेरी मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। लाइक और शेयर आप सभी से चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही दोस्तों आप लोग, आप ही का चैनल है दोस्तों, तो लाइक और शेयर तो बनती है। आपके लिए क्लास डेली कंटिन्यू चलती है। मैं आपके काम की चीज़ की बात कर रहा हूँ गुरु, कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक ज्वाइन करके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर लें एक बार फिर से। और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अनुरोध है दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे दोस्तों 1 घंटे बाद में दोस्तों मैं आपके लिए 8 बजे SSC MTS की क्लास अपलोड करूंगा दोस्तों, वो क्लास भी देख लेना, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।